So hey everyone, this is भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टोटल टाइम लिया, दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, सिंपल। एंड इसी तरह से आप एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। दिस इज व्हाट सॉरी वेरी मिस्टेक्स, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो दिस इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मानते हैं, ठीक। और दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स और दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। और मान लेते हैं एक कोई पार्टिकल्स यहाँ पे विराजमान है ए पॉइंट पे, और ये r1 इसका क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट दिस ऑरिजिन। और ये पार्टिकल चल के यहाँ पे b पे आ गया, b पे, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और दिस इज व्हाट r2। और यहाँ से जब पार्टिकल चल के आ गया b पे, तो दिस इज यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ से इसको बोलेंगे डेल्टा आर। क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। डेल्टा आर इज व्हाट कि पार्ट या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आर बोलेंगे, राइट। सो ए का पोजीशन मानेंगे यहाँ पे, जो इसका लोकेशन है x1 y1, राइट। सो हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा छोटा नहीं दिखाई देगा। x1 y1 z1, राइट। और यहाँ पे x2 इसका पोजीशन है, y2 और z2, ठीक है। दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी, और ए इज व्हाट पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए, लोकेशन, राइट। और ये क्या है, टाइम t इक्वल टू, मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू t1 पे है, और दिस टाइम t2 इक्वल टू t2 पे। मतलब यहाँ पे घड़ी में देख रहा होगा तो कुछ इसमें कुछ भी बजे, कुछ भी टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पे देखेगा तो कुछ भी टाइम, ओके। सो हियर इट इज t2, राइट, एंड t1 इज हियर t1। सो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि r1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू r2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर इधर से गया और फिर इधर आया, तो आप इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट r2 बताएगा। आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि एक वेक्टर इधर से जा रही है, राइट, और एक वेक्टर यहाँ से आया, तो थर्ड साइड ज्वाइन करेंगे जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट का मतलब क्या होगा, यहाँ से टेल गया और हेड, फिर इसका टेल हेड, और यहाँ से हेड जुड़ गया, तो दिस r2 गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो r2 क्या बताएगा, r1 प्लस डेल्टा आर का क्या रिजल्टेंट। सो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। तो हमको निकालना है क्या, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर वेक्टर हमको निकालना है, तो इसको जाकर उधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सिंपल। समझ पा रहे मेरी बात? डेल्टा आर बराबर क्या होगा, r2 माइनस r1 वेक्टर हो गया। सो आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिए, राइट। सो आप यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, आप यहाँ पे r1 को क्या लिख सकते थे, r1 पोजीशन वेक्टर है क्या, पॉइंट ए का। सो r1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, राइट। और r2 को क्या लिख सकते हैं, r2 को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस व्हाट z2 k कैप। सो अगर डेल्टा आर निकालना है, चेंज इन डेल्टा आर, तो आप क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, सब क्वेश्चन में करेंगे, प्लस व्हाट z1 k कैप, ठीक है। अब बराबर दिख रहा है।
सो अगर आप इसमें से दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। डेल्टा आर आ गया। ए अच्छा से नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अच्छा से। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 नहीं दिख रहा है, y1 और z2 माइनस z1, राइट। सो दिस इज क्या। सो अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक आया तो डेल्टा आर, और टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1। टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू, मतलब ऐसे समझो आप कि किसी समय पे मान लो यहाँ पे 6 बज रहा है और यहाँ पे आके 7 बज गया, तो कितना घंटा आया? 1 घंटा। 6 में से आप क्या करोगे? 7 घटाओ, 7 में से 6 घटाओगे। सो यहाँ पर t2 में से t1 घटाओगे तो हमको पता चलेगा कितना टाइम तक आया है, मतलब कवर किया। तो यहाँ पर आप लिखोगे डेल्टा आर बाई t2 माइनस t1। सो डेल्टा आर के जगह पर आप क्या लिखेंगे? सारा वैल्यूज़ को लिखोगे। तो क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप, और यहाँ पर टाइम की जगह पर t2 माइनस t1। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू गेट दिस। सो एवरेज वेलोसिटी आ गया। यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करेगा तो मान लेते हैं पार्टिकल अगर कुछ ये ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे आता, तो ये क्या हो जाता है? इसका डिस्टेंस हो जाता। तो इसका पूरा लेंथ, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द पार्टिकल्स, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स बाय टाइम करते, तो मेरा एवरेज स्पीड निकल के आता है, राइट। और इसको मिटा दें, कैन इट इज दिस? ओके। सो अब हमें यहाँ पे देखेंगे, आप मान लेते हैं जैसे हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट और होता है लेस देन इक्वल्स टू, चाहे आप ऐसे लिखो यार इसको, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कल ही लेक्चर्स में बताए थे कि डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस से क्या होगा? छोटा ही होगा। अब क्या करोगे? यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस बाई टोटल टाइम है डेल्टा टी, क्या होगा? एवरेज स्पीड। क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू गेट दिस। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एवरेज स्पीड कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा मतलब क्या होगा? इसके पास डायरेक्शन होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? तो डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज, दिख रहा है? द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड कैसा है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा तो मीटर ही होगा, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एनी प्रॉब्लम?
कितनी मिनट की वीडियो हुआ? 9। सो कैन आई इरेज दिस? ओके। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, एवरेज वेलोसिटी पे एंड जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल्स थे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सपोज अ पार्टिकल या बॉडी लिखते हैं यार, अ बॉडी इज मूविंग with velocity of, a body is moving with velocity of v1 for time t1 और v2 मूव किया है for time t2 और v3 के स्पीड से मूव किया है कितने समय के लिए? for time t3। इसी तरह से vn स्पीड है कितने टाइम के लिए? 10, राइट। सो अगर आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या ये फॉर्मूला नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल्स? तो v1 के स्पीड से मूव किया है t1 समय के लिए, तो डिस्टेंस मान लेते हैं d1, तो d1 स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो d1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी टाइम क्या? डिस्टेंस निकालता है, तो v1 इंटू t1। इसी तरह से d2 आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? v2 t2। इसी तरह से क्या लिखोगे आप? vn लिखोगे तो vn tn। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस, सॉरी ये dn डिस्टेंस हो गया। सो आपको यहाँ पे पता है टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डॉट dn, और टोटल टाइम कितना होने वाली है? t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट dn, राइट। सो आप d1 के जगह पर क्या लिखोगे? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, इस तरह से vn tn, और यहाँ पे आप पूछ करोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 t4 डॉट tn। दिस इज सो इफ़, अगर यहाँ पर इफ़ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, सब अगर समय आपस में इक्वल है, सारे समय जो टाइम t1 t2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब किसके बराबर इक्वल मान लेते हैं? t के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t डॉट डॉट यहाँ पे क्या है? vn t, और यहाँ से डिवाइड आप करोगे तो क्या होगा? t1 t2 क्या बचने वाला है? t प्लस t t, इस तरह से, राइट। सो यहाँ से आप t कॉमन लोगे तो क्या बचने वाला है? v1 प्लस v2 प्लस vn, और यहाँ से क्या बचने वाला है? यहाँ से t कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 बचेगा, तो 1 n टाइम्स अगर हो जाएगा तो कितना होगा? n। 1 को अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना होगा? n। तो यहाँ से कट गया। सो यहाँ से मेरा कुछ एवरेज स्पीड निकल के आ गया कितना? इसको अगर इस तरह से साइन लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है एवरेज। क्या मतलब होता है? एवरेज। तो यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं एवरेज स्पीड निकल के आ गया यहाँ पे v1 प्लस v2 vn बाई n टाइम्स। तो दिस इज व्हाट? अर्थमेटिक मीन। क्या होगा? am, अर्थमेटिक मीन ऑफ v1, जितना भी स्पीड है v1 v2 का क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 v2 और इस तरह से vn। सो दिस इज एवरेज स्पीड। इस तरह से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस, and in the next lectures I will discuss some numericals problems. Okay, so keep watching my video, and इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।